हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्कोहल, फिनाल और ईथर के जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके आगे से कंटिन्यू करना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी आपके साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। सबसे पहले क्या है मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल। देखो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जनरल सी बात है पता होना चाहिए, CH3OH, ये फॉर्मूला है किसका, मेथनॉल का। क्या है, यह सरलतम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका निर्माण सर्वप्रथम बॉयल ने लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा किया था। भंजक आसवन करके लकड़ी पर बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेथनॉल बनाया था लकड़ी के भंजक आसवन से, ठीक है। या कास्ट नेप्था भी कहा जाता है, यानी वुड नेप्था या वुड स्प्रिट, दो इसके कॉमन नेम हैं, वुड स्प्रिट और वुड नेप्था, ये दोनों इसके कॉमन नेम हैं। अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कॉमन नेम से, और या फिर चाहें तो इसको इसके प्योर नाम से भी याद रख सकते हैं। प्रकृति में यह सामान्यतया एस्टर के रूप में पाया जाता है। अगर नेचर की बात करें तो ये एस्टर के रूप में पाया जाता है। जैसे कि एस्टर का फॉर्मूला आपको देखा होगा क्या होता है, यह है एस्टर, ठीक। तो प्रकृति में एस्टर के रूप में पाया जाता है। यह विंटर ग्रीन के तेल मेथिल सैलिसिलेट बोलते हैं। विंटर ग्रीन का जो ऑयल होता है उसे मेथिल सैलिसिलेट बोलते हैं। और लौंग के तेल जिसको मेथिल बेंजोएट का एक महत्वपूर्ण अवयव है, लौंग के तेल में मेथिल बेंजोएट पाया जाता है। जबकि विंटर ग्रीन के अगर आप तेल की बात करें तो उसमें पाया जाता है मेथिल सैलिसिलेट। तो इन दोनों का ये महत्वपूर्ण अवयव है। अब आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या महत्वपूर्ण चीज होने वाली है हमारे लिए। मेथनॉल के विरचन की विधियां कैसे बना सकते हैं। देखो मेथनॉल के निर्माण की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहले इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको एल्किल हैलाइड से, CH3X। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक। अब होगा क्या, जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आयोनाइज होगा Na+NOH-। जो OH- था ये इस CH3OH से जुड़ेगा और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में, ठीक। प्लस में जो Na था वो इस हाइड्रोजन के साथ लगेगा और क्या बना लेगा, सोडियम हाइलाइड। सो ये हमारा गाइस पहला रिएक्शन था कि कैसे आपने निर्माण किया। ये फर्स्ट रिएक्शन जिसमें मैंने आपको मेथिल एल्किल हैलाइड के साथ को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके आपको ये अल्कोहल बना दिया। और ये सोडियम हाइलाइड, इसको बोलते हैं एथेनॉल, मेथेनॉल। ये आपका क्या है, सोडियम हाइलाइड। मेथेनॉल और ये क्या है, सोडियम हाइलाइड। अब अगर इसके दूसरी विधि की बात करूं इसको बनाने की, तो वो क्या है, अगर मैं कभी फॉर्मेल्डिहाइड को रिडक्शन कर दूं अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का, तो क्या बनेगा, फिर भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये CH3OH यानी मेथेनॉल में। ये भी हमारा किस में चेंज हो गया, मेथेनॉल में। तो ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं, दो महत्वपूर्ण वे हैं किसको बनाने के, मेथेनॉल के निर्माण की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं आपके लिए। जिसमें मैंने आपको पहले मेथेनॉल को सोडियम हाइलाइड के साथ रिएक्शन करके बना दिया, फिर मैंने क्या किया, मेथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया है। ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड।
आगे इसे कैसे आप करेंगे? मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण एवं विधियां। देखो, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा यह मेथनॉल के निर्माण की सबसे पुरानी विधि है। सबसे मतलब मॉडर्न नहीं, एंशिएंट कह सकते हैं, सबसे पुरानी तकनीक है जिससे मेथनॉल का निर्माण किया जाता था, जिसे अब प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में 400 से 500 डिग्री ताप पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक गाड़ी में भरकर लोहे के रिटार्ट में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता था। इसके कारण लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा वाष्पशील व गैसीय पदार्थ निर्मित होता है, जिन्हें संघनित्र में प्रवाहित करने पर यह वाष्पशील पदार्थ द्रवित हो जाता है तथा शेष आद्रवित गैस का मिश्रण कास्ट गैस बाहर निकल जाती है और रिटार्ट में कास्ट कोयला शेष रह जाता है। ये जो भंजक आसवन था उसकी विधि है कि किस तरीके से भंजक आसवन में पदार्थों का निर्माण होता है और उसकी विधियां कैसी हैं, क्या हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, लकड़ी का मेथनॉल के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या किया जाता था? इस विधि में लगभग लकड़ी ली गई, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, फिर उन टुकड़ों को एक गाड़ी में भरकर लोहे के एक रिटार्ट में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते थे। वायु की उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता था, जिसके कारण लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा वाष्पशील गैसीय पदार्थ निर्मित होता था। दो चीज़ें, एक वाष्पशील गैसीय पदार्थ जो संघनित्र में प्रवाहित करने पर वाष्पशील पदार्थ द्रवित हो जाता था तथा शेष आद्रवित गैस का मिश्रण कास्ट गैस बाहर निकलती थी। जो गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती थी वो कास्ट गैस के रूप में कहाँ निकल जाती थी? बाहर। आगे कह रहा है कि संघनित्र से प्राप्त द्रव आसुत को एक टैंक में एकत्रित कर लिया जाता था। इस टैंक में दो परत होती थी, ऊपरी परत भूरे रंग की जलीय परत होती थी जिसे पायरोलिग्रियस अम्ल कहा जाता था। पायरोलिग्रियस अम्ल यानी ऊपरी जो परत होती थी वो पायरोलिग्रियस अम्ल आपकी निकल आती थी, और निचली परत में गाढ़ा और काला भूरा पदार्थ तारकोल जैसा होता था, जिसे हम लोग कास्ट तार या उड टार नाम देते हैं। कास्ट टार या उड टार नाम देते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से निम्नलिखित उपयोगी पदार्थ, पहला तो आपका कास्ट गैस मिलता था, उड गैस मिलते हैं, दूसरा कास्ट कोयला जिसको उड चारकोल बोलते हैं, तीसरा पायरोलिग्रियस अम्ल बोलते हैं, और चौथा क्या है? कास्ट टार। यानी ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें हमें लकड़ी के भंजक आसवन से आसानी से प्राप्त हो जाती थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा किस तरीके से, मेथेन के ऑक्सीकरण से किस तरीके से हम मेथनॉल का निर्माण कर सकते हैं वो देखना है। देखो, मेथेन प्राकृतिक गैस, कैसी गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मेथेन। मेथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अतः प्राकृतिक गैस से प्राप्त मेथेन ऑक्सीजन के 9:1 के मिश्रण को 2000 सेल्सियस तथा 100 वायुमंडल दाब पर तांबे की तत्व नली में से प्रवाहित करने पर मेथेनॉल बनता था। तांबे की तत्व नली में सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक गैस का अवयव है मेथेन, तो आप जानते ही हैं प्राकृतिक गैस का अवयव है। और प्राकृतिक गैस से प्राप्त मेथेन और ऑक्सीजन को 9:1 में मिलाया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होगी आपके लिए कि मेथेन को 9:1 के अनुपात में मिश्रण को मिलाने के बाद जो मिश्रण था उसे 2000 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस? 2000 डिग्री सेल्सियस तथा 100 वायुमंडलीय दाब पर तांबे की तत्व नली में प्रवाहित किया जाता था। और प्रवाहित करने से क्या होता था? मेथेनॉल का निर्माण होता था। कैसे? ये हमारा मेथेनॉल CH4, इसको मैंने हाफ O2 ठीक
बनेगा हमारा क्या, इसके लिए हम दो चीजें लेंगे, कॉपर लेंगे, दूसरा हमारा टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस। जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 100 एटीएम। ठीक, प्रेशर हमारा 100 एटीएम है, और जो आपका कॉपर है और जो टेम्परेचर कॉपर की नली में प्रवाहित कर रहा है ना, तो जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो 100 एटीएम। तो जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथेनॉल। किस में बदल गया, मेथेनॉल में। तो ये सबसे इजी तरीके से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, मेथेनॉल। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। ये ऑक्सीजन का उपयोग यहाँ पर किया गया है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा मेथेनॉल को ऑब्टेन कर लिया गया। ये रिएक्शन आप लोग अब नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुण की अगर बात करें तो मेथिल अल्कोहल के कुछ मुख्य भौतिक गुण हैं। उन भौतिक गुण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं है। दूसरा ज्वलनशील, अगर आप हाईली फ्लेमेबल है, जल सकता है। उदासीन द्रव, इसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना है, 64.7 डिग्री सेल्सियस। मेथिल अल्कोहल जल में हाइड्रोजन आबंध बना के कारण तथा अनेक कार्बनिक विलायकों में अध्रुवीय होते हैं। जैसे लोग जब मेथिल अल्कोहल को पानी में घोलते हैं तो ये आसानी से घुल जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि ये बॉन्ड बना सकता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है पानी के साथ, सो पानी में घुल जाता है। और दूसरे विलायकों में या उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाता, जिसके कारण ये पानी में नहीं घुलता। और जिसमें नहीं घुलता उसमें तो ये अध्रुवीय है, और जिसमें ये घुल जाता है उसमें क्या है, ध्रुवीय। यह जल से हल्का होता है, मतलब पानी से क्या है, लाइटर यानी हल्का है। इसकी गंध स्पिरिट के समान होती है। जो गंध है वो किसके समान है, स्पिरिट के समान। इसकी गंध किसके समान है, स्पिरिट के समान। रासायनिक गुणधर्म में आप सबसे पहले देखिए, अगर मैं मेथेनॉल को रिएक्ट कराता हूं, दो तीन चीजों के साथ रिएक्ट करा के इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करता हूं आपके लिए। नीचे हमने क्या ले लिया, H2SO4 एसिडिक मीडियम के लिए। फिर NH3 यानी अमोनिया, और दूसरा मैंने इसको ZnCl2 भी यहाँ पर लिया है। अब अगर इसको रिजेक्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये एस्टर प्लस में किसके में चेंज हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोलते एस्टर है ये, ठीक। और ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एस्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊं तो हमारा बन जाएगा फर्स्ट डिग्री एमीन यानी मेथिल एमीन, और प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, H2O। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। ये क्या है, वाटर। मेथिल एमीन है और ये क्या है, वाटर। तो ये दोनों महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपके लिए, आप इनको नोट कर लीजिए। ये एसिटिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अमोनिया है और जिंक क्लोराइड है। दोनों मेथनॉल ही हैं। और पहले आप एस्टर ऑप्टेन करेंगे, फिर मेथिल एमीन ऑप्टेन करेंगे। पहले वाले में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना है, जबकि दूसरे वाले में आपका क्या बनना है, वाटर। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, उपयोग। मेथनॉल के अगर आप उपयोग की बात करें तो कहा, मेथनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल तथा अन्य रसायनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तीन चार चीजों को बनाने में, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में, एसिटिक अम्ल को बनाने में।
फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने में और किसको बनाने में, एसिटिक अम्ल के बनाने में इसका प्रयोग होता है। देखो महत्वपूर्ण प्रारंभिक औद्योगिक पदार्थ है। दूसरा, ईंधन के रूप में पेट्रोल एक प्रतिस्थापी गैसोलीन व 20% मेथिल अल्कोहल का मिश्रण एक अच्छा मोटर ईंधन है। क्या क्या, पेट्रोल, गैसोलीन व 20% मेथिल अल्कोहल एथेनॉल ब्लेंडेड। आप पेट्रोल टंकी पे जाते हैं तो वहाँ सामने लिखा रहता है 10% एथेनॉल ब्लेंडेड, 10% एथेनॉल ब्लेंडेड, ऐसा कुछ लिखा रहता है पेट्रोल टंकियों पे, क्योंकि उसमें एथेनॉल ऐड किया जा रहा है। गाड़ियों के रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में, गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर, उसमें प्रशीतक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एथिल अल्कोहल को विकृत करने के लिए यह मिश्रण मेथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है, और रंजक, दवाइयाँ, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, सैलिसिलेट व मेथिल एंथ्रोएनिलेट सुगंधित द्रवों के निर्माण में, पेंट, वर्निश आदि उद्योगों में विलायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए परीक्षण टेस्ट, आगे क्या कर रहा है, परीक्षण टेस्ट क्या है इसका, मेथनॉल की उपस्थिति की जांच निम्नलिखित परीक्षण द्वारा की जाती है, जिसको परीक्षण टेस्ट कहते हैं। यह सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। यह H2SO4 की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया करके ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यानी मेथिल सैलिसिलेट देता है। जब आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप सैलिसिलिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो यह आयर ऑफ विंटर ग्रीन यानी मेथिल सैलिसिलेट देता है। इसकी विशिष्ट गंध से पहचान की जा सकती है। मेथिल अल्कोहल की अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट के साथ रक्त तप्त कॉपर तार के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की विशिष्ट तीखी गंध देता है। तो ये थे कुछ इसके उपयोग। उसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो आज यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए जय हिंद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।